हरियाणा सीएम का यूपी में जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट, अब होगी एफआईआर। सोनभद्र के शाहगंज में बना मनोहर का डेथ सर्टिफिकेट, प्रशासन ने लिंक कराया डिलीट, जांच भी शुरू। 3 दिन से हरियाणा से लेकर यूपी तक खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए कि कागजों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर स्वर्गवासी हो गए हैं। उनका डेथ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पता भी हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का है। यह डेथ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है। इसका पता चलते ही उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक खलबली मच चुकी है। वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में मनोहर लाल खट्टर पुत्र हरबंश लाल के नाम से 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। इसमें मृत्यु 5 मई 2022 बताई गई है। सीएम मनोहर लाल का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वायरल होने के मामले में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जताई है, जिसके बाद पूरे मामले में जांच यूपी के मुख्य सचिव स्तर से शुरू की गई है। आनंद फानन में सीएम के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का लिंक भी आधिकारिक वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। खास बात यह है कि इस डेथ सर्टिफिकेट पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पन्नूगंज उर्फ शाहगंज के रजिस्ट्रार की मोहर लगी है, जबकि यूपी के सोनभद्र जिला प्रशासन का दावा है कि शाहगंज में एक पीएससी जरूर है, लेकिन वहां से लंबे समय से कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया है। सोनभद्र के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि यह डेथ सर्टिफिकेट उनके यहाँ से जारी नहीं हुआ है, यह किसी की शरारत है। इसकी जांच कराई जा रही है। सोनभद्र प्रशासन अब इस मामले में एफआईआर कराने की तैयारी में है। सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने अफसरों को बुलाकर पूछताछ की है। इस पूरे मामले में यूपी की ओर से बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है। कहा गया है कि इस मामले में साफ है कि साइबर ठग सरकारी वेबसाइटों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके बाद यूपी के साथ ही हरियाणा के साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई है। जल्द ही इस मामले में दोषी पुलिस के गिरफ्त करने का दावा किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल के कार्यालय के अधिकारी ने कहा, हमारे पास उस मामले में कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। हरियाणा सरकार की ओर से भले ही खबरों में सच्चाई से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस खबर को लेकर कार्रवाई चल रही है, साफ है हरियाणा और यूपी सरकार इस पर काफी गंभीर दिखाई दे रही है, जिसके साथ ही देश में एक बार फिर से साइबर सुरक्षा का मामला उठने लगा है। पिछले दिनों एम्स के सर्वर में सेंध लगा दी गई थी, जिससे एम्स में 2 सप्ताह तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए थे। इस मामले में अभी तक जांच एजेंसियों मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। दावा ये किया जा रहा है कि हैकिंग की घटना को अंजाम चीन से दिया गया था, लेकिन इस बार हरियाणा के सीएम के साथ जो किया गया है, उस घटना का मास्टरमाइंड इंडिया में ही होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जब सीएम का डेथ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है तो पूरे मामले का खुलासा हो गया है। अब दोनों ही राज्य सरकारें इस मामले की जांच कराने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस मामले में सरकार से जुड़े अधिकारी भी कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का लिंक भी आधिकारिक वेबसाइट से भले ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, अगर ये घटना किसी आम आदमी के साथ होती तो यूपी ही नहीं, देश में कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जब किसी के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के सहारे उसकी पूरी संपत्ति पर ही कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है।